हेलो, मैं तेजेश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए शुरू करें अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको राइट एंगल्ड ट्राइंगल की जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें उसकी जानकारी है तो इस चैप्टर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी बात यह है कि पढ़ते समय कंसंट्रेशन आपका बहुत ज़रूरी है। यदि कंसंट्रेशन थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अब ज़्यादा वक्त को ज़ाया न करते हुए अपनी समरी जो हम पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स के नाम हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। इंट्रोडक्शन है, राइट एंगल ट्राइंगल जान लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, रेशियोज, उनके रिलेशन, इस तरह से स्पेसिफिक एंगल्स पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं उनको पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आइडेंटिटीज और न्यूमेरिकल्स, ये सभी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री को 3 पार्ट में हमने तोड़ा। पहला पार्ट है ट्राई, दूसरा पार्ट है गॉन एंड थर्ड पार्ट इज मेट्री। तो हमने ट्रिगोनोमेट्री को 3 पार्ट में तोड़ लिया, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। यहाँ मेट्री लिखा हुआ नहीं है, मेट्रोन लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है ये बता देता हूँ। क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड जो था ट्रिगोनोमेट्रोन, इस वर्ड से डराइव हुआ है। तो इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये ट्रिगोनोमेट्री साइड्स और एंगल्स, किसी एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप की स्टडी है। अब ट्रिगोनोमेट्री में जो हम ट्राइंगल का यूज़ करने वाले हैं वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पूरी ट्रिगोनोमेट्री इसी पर बेस्ड है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल, सच अ ट्राइंगल जिसमें वन ऑफ द एंगल, यानी कि कोई एक एंगल, वन ऑफ द एंगल इट शुड बी ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, या मैंने इनकी साइड्स दे दी ए, बी एंड सी। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो जब एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। बेस यानी कि जिसके सपोर्ट पर ये ट्राइंगल खड़ा है, बीसी साइड है, इसको हम बोलेंगे बेस। दिस इज द हाइट, आप इसको नाम दे सकते हैं, तो आप इसको हाइट बोल सकते हैं, आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, या आप इसको ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम हैं इसके। जो थर्ड साइड रिमेनिंग है, यानी कि 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने, ये साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है। हमको ये भी पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, ये सभी को पता होगा। ये होता है 180 डिग्री। तो रेस्ट ऑफ जो दो एंगल हैं, एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो रेस्ट ऑफ द एंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कुछ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। क्या होता है वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो?
तीनों जो साइड्स हैं उनको क्या बोलते हैं? जिस पर सपोर्टेड है उसको बेस बोलते हैं। जो वर्टिकल है उसको हम हाइट परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोलते हैं। 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। लेकिन यहाँ अब एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट को देखते हैं, क्या है ट्विस्ट। तो यहाँ मैं एक सीन 1 लिख देता हूँ मैं इसको, या केस 1 कह सकते हैं आप। मैंने यहाँ नाम दिया इसको ए, बी एंड सी। अब ये एंगल 90 डिग्री था, ये तो फिक्स है। अब यहाँ देखिए दो अननोन एंगल हैं, एक है एंगल ए और एक है एंगल सी। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री में। वो ये है कि जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एंड बेस ये चेंज हो जाते हैं। कैसे? क्या बोल दिया मैंने? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। अब कंफ्यूज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद ही रखना है। मान लीजिए मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ, अभी एंगल सी की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने नाम दिया एंगल को, ये एंगल एक्स है। अभी एंगल ए के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, एंगल एक्स के बारे में बात हो रही है। तो इस एंगल के सामने जो साइड है, कौन सी साइड है? ए सी, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। हमको ये चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट स्टार बना देना है इस पर। जिस एंगल जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी, ये साइड ऑलरेडी लॉक्ड है, ये हाइपोटेन्यूज ही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी, ये फिक्स है। और क्या बताया मैंने? जो एंगल हमने कंसीडर किया है उसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर, जो बची वो बेस। तो आप कहेंगे सर ये तो वही चीज़ है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो हमने यहाँ पर एक नई चीज़ सीखी है कि जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब देखो एक और दूसरा केस लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम केस 2। इस ट्राइंगल का नाम भी दिया ए, बी एंड सी, इट इज ऑफ 90 डिग्री। अब मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ एंगल ए। एंगल ए, मैंने आपको बताया कि जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? करेक्ट, वो कहलाती है परपेंडिकुलर। ये वाली साइड मैंने आपको बताया कि ये तो फिक्स है ऑलरेडी, दैट इज हाइपोटेनस। एंड व्हाट इज इट? रिमेनिंग पार्ट इज बेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? कि जो साइड है, यानी कि कोई भी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री तो फिक्स होगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये फिक्स ऑलरेडी हो चुका है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जो भी एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, यदि एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, और यदि आप एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में ये परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप टू रिमेम्बर, और उसमें आप लिख सकते हैं नोटबुक में अपनी में इस चीज़ को, इस टॉपिक को। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, जो है पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ये क्लास 9th में आपने टॉपिक पढ़ा होगा। तो मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए, बी एंड सी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको रिलेशन बताती है, टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसको बताती है। तो क्या रिलेशन होता है?
वो रिलेशन है कि जब हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है. इट मीन्स what is hypotenuse in this case, that is AC square is equal to AB square plus BC square. And now what is the use of it? इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये 5 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, आपसे कहा जाएगा फाइंड द परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? तो इस तरह के केस में आपको क्या करना है? आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है. आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम. आप लिख सकते हैं यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. Hypotenuse is 5 square, perpendicular is unknown, you can say it as x, and base is 4. This is 25 is equal to x square plus 16, and when it goes to the left hand side it will be of negative. Minus 16 is equal to x square, that will be 9, and x is equal to 3. वैसे x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आती है. वी आर कंसिडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू, ये चीज़ ध्यान रखेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हमको 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू दी हो और एक फाइंड आउट करनी हो तो उस केस में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है? तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने ABC. यहाँ ये एंगल 90 डिग्री का है, ये हाइपोटेन्यूज है. मैं यहाँ पर एंगल ले रहा हूँ C, चलो इसको ले लेते हैं और इसको नेम कर देते हैं एज थीटा. अब ये थीटा क्या है? तो ये एक सिंबल है डिनोट करने का. जैसे अननोन वैल्यूज को हम डिनोट करते थे एक्स ए वाई जेड ए बी सी, ऐसे डिनोट करते थे. इसी तरीके से अननोन एंगल्स को हम डिनोट करते हैं थीटा से. ठीक है, तो अब हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं. तो रेशियोज में ये मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी perpendicular and this side will be base. रेशियोज हम लेते हैं साइड्स का, और जब हम रेशियोज लेते हैं तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बन जाता है उससे. ट्रिगोनोमेट्री में बात करें हम रेशियोज की तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जब हम रेशियो में लेंगे तो ये एक अलग तरह का रेशियो बनेगा ट्रिगोनोमेट्री में, जिसको हम कहते हैं साइन. ऐसे ही बेस और हाइपोटेन्यूज को जब हम साथ में लेंगे तो ये बनता है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस. तो ये अलग अलग तरह से इनको याद करने के लिए हम यूज करते हैं P एंड H याद करने के लिए अलग अलग तरीके हैं. आप इसको याद कर सकते हैं फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. P stands for perpendicular, B stands for base, and H stands for hypotenuse. अब इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ याद करने के लिए मैं बता देता हूँ अभी, जो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी. देखिए क्या है वो चीज़. मैंने यहाँ लिखा P B P.
और इधर लिखा एच एच बी। अब यहाँ कौन सी चीज़ क्या है, तो पी है परपेंडिकुलर, एच इज hypotenuse, and B is base. So now consider the first case, consider these two, P and H going this side from up to down. It means P by H. That will be your first trigonometric ratio sin theta. ओके, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं sin थीटा। अब हम आगे चलेंगे, that is B by H, that is your cos. Again this is P by B, this is tan, and we will write the unknown angle, that is theta. So cos is B by H and tan theta is P by B. Now the next three trigonometric ratios जो हैं इन्हीं के रिश्तेदार, साइन कॉस और टेन के। कैसे? जब हम इनका रेसिप्रोकल करें, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल करने वाले हैं अब हम, तो इट विल बी 1 by sin theta, and that will be the new trigonometric ratio, that is cosec theta. What will be the result? It will be h by p. It means upside. We are going from down to up. That will be cosec theta. Similarly, in this case, when we go down to upside, it will be sec theta. तो sec theta को हम क्या लिख सकते हैं? ये रेसिप्रोकल है cos theta का। आप यहाँ लिखेंगे h by b. Now tan theta. So tan theta is P by B, and cot theta. So cot theta is nothing but the reciprocal of tan theta. ये tan theta का रेसिप्रोकल है, यहाँ आप लिखेंगे B by P. अब ये रेसिप्रोकल क्या कर दिया सर आपने, ये क्या हुआ समझ नहीं आया। तो इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने यहाँ लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। यदि मैं अब इसको थोड़ा सेपरेटली समझना आप, मैं इसको ज़रा सेपरेट कर देता हूँ कलर से, यहाँ से लेट मी से वाइट। सो इसको आप लिख सकते हैं, साइन थीटा को यदि मैं रेसिप्रोकल करूँ तो वो क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा होने वाला है। 1 बाई साइन थीटा मीन्स 1 बाई पी बाई एच, यही होगा। अब आप इसको यदि लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा एच बाई पी, 1 बाई साइन थीटा, और यही होता है कोसेक थीटा। इस तरह से ये चीज़ें आई हैं। आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी आपके। तो याद करने के लिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप इसको याद कर सकते हैं बाई पी बी पी एंड एच एच बी फॉर पंडित बद्री प्रसाद। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा ये, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ।
and I will write it here. P stands for Pandit, B stands for Badri, हर हर बोले। तो ये हैं हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इनको हमको याद रखना है। और ये याद रखना है कि साइन इज रिलेटेड टू कोसेक, याद रखने वाली चीज है, साइन इज रिलेटेड टू कोसेक, कॉस इज रिलेटेड टू सेक, एंड टेन इज रिलेटेड टू कोट। रिलेट कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल से। रिलेट कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल से। आप साइन को लिख सकते हैं 1/कोसेक, या कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन। दीज आर सेम। वैसे भी देख सकते हैं आप, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि आप इनका करते हैं तो क्या होगा? साइन इधर आएगा, कोसेक ऊपर आएगा। बेसिक्स इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री को कवर करने के लिए। एक रिलेशन है जिसको आप स्टार बनाकर लिख लीजिए, वो रिलेशन है साइन, कॉस और टेन के बीच में। क्या रिलेशन है? रिलेशन है कि टेन थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे बराबर होता है? पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि प्रूफ करिए कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो आप कैसे करेंगे? बता देता हूँ आपको, देखिए। सपोज ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, I should use the white ink. Suppose this is A, B and C. This is angle 90°. Say this is theta. So this is perpendicular, this is hypotenuse and this is base. ये बहुत ज़रूरी है कि अननोन एंगल मालूम होते ही आप सबसे पहले जो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है इनको मार्क कर लें। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको बताना है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कैसे? तो आपको पता है कि व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. What is cos theta? Cos theta is base upon hypotenuse. And what we have to find? We have to find tan theta. As already we know tan theta क्या होता है? tan theta होता है base upon perpendicular upon base. अब हमको प्रूफ करना है, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैंने फर्स्ट बोला, इसको सेकंड, इसको थर्ड। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 5। क्या होगा? tan theta is equal to sin theta by cos theta. Tan theta nothing but p by b, sin theta is p by h and cos theta is b by h. h से h कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा p by b. LHS is equal to RHS, hence proved. क्लियर हो गया होगा ये किस तरह से आया। चलिए अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस मैंने आपको बताए,